हर माँ बाप ये चाहता है कि उसके बच्चे सचिन तेंदुलकर बन जाएं, विराट कोहली बन जाएं, हीरो बन जाएं, हीरोइन बन जाएं। लेकिन जिनके हैं उनके भी नहीं निकले। सचिन का लड़का क्या अपने बाप के बराबर पहुंचा? नहीं पहुंचा। नहीं। अमिताभ बच्चन का लड़का क्या अपने बाप के बराबर पहुंचा? नहीं। तो हर व्यक्ति की अपनी किस्मत होती है। अगर तुम्हारे लड़के की किस्मत में गू खाना लिखा है तो वो गू ही खाएगा। तुम हलवा लेके बैठ जाना, लेकिन वो गू ही खाएगा। अभी मैंने क्या कहा, वो बच्ची प्रोफेसर से शादी, नो डाउट, हाँ। वेल इंटेलिजेंट लड़की। जिस समय उससे बात की है लग रहा था कि ये गोल्ड मेडलिस्ट लड़की है। हाँ। तो मैंने उससे कहा, तो बोली नहीं सर मैं इसको बहुत चाहती हूँ। फिर मैंने उससे कहा कि बेटा एक काम करना, तुम अब इसको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो गया, तुम अपने उस पर इसका सर्टिफिकेट बनवाओ मेडिकल का, और एक बढ़िया अच्छा बड़ा मेडिकल खोलो, शॉप खोलो, तुम वहाँ बैठना, तुम भी बैठना और फिर एक अपना व्यवसाय करो। कोई बात नहीं, जो कर लिया खुश रहो। जो हो गया उसके लिए क्या रोना, अब उसे कोई नहीं बदल सकता। जो हो गया मतलब वो हो गया, वो ना हुआ तो हो नहीं सकता। तो जो हो गया वो हो गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब आप अपने बच्चे की या आप अपनी, जब हम अपनी किस्मत नहीं बदल सकते तो हम अपने बच्चे की किस्मत कैसे बदलें? मालूम आपके दुख का कारण क्या है, मेरे दुख का कारण क्या है, इनके दुख का कारण क्या है? कि हम जानते हैं कि हमारी किस्मत हमारे हाथ में नहीं है। उसके बाद हम अपनी किस्मत बच्चों की बदलने की बात करते हैं कि मेरा बेटा ये बन जाए, मेरी बेटी ये बन जाए। अरे भाई, जो उनकी कर्म करेंगे, तकदीर और तदबीर मिलेगी तो वो बन जाएंगे। हमने जो तकदीर और तदबीर हमने की, जो हमारी तकदीर में था, हमने मेहनत की तो हम बन गए। हम इससे बड़े बन सकते थे, हमने नहीं करी उतनी मेहनत, उतनी कर पाए उतने बन गए, और नहीं करते तो इससे छोटे बन गए। ये सब तकदीर का खेल है। तो सर वो लड़की शादी करने के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार। उसका मूल मकसद, हालांकि उसमें जो वकील लोग थे वो इसका प्रयास कर रहे थे कि इसकी शादी ना हो पाए। मैं बहुत ईमानदारी से बोलता हूँ। मैं एक बात बोलूँ? हाँ बोलो ना। मैं शादी करने के लिए तैयार थी लड़की से, मैं झूठ नहीं बोलूँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। और ये लड़की ने क्या बोला कि शादी तो कर लेंगे, 2.5-3 महीने लड़के साथ में रहेंगे और हमें तलाक दे देंगे, तुम्हारे घर के हालात सही नहीं हुए तो मैं तलाक दे दूँगी तुमको। अब मेरी देखो, आप एक माँ हो और मैं इतनी देर से ये कहानी सुना रहा था, 8 घंटे की, मैं आध घंटा हो गया मेरे को कहानी सुना। मैं इस कहानी नहीं, मेरी कहानी सुनाने का मकसद आपने नहीं समझ लीजिए सर। मैं AI को चूतिया थोड़ी हूँ कि अपना कीमती समय सिपाही को भगा दिया। थाने के लोग बाहर चक्कर लगा रहे हैं, आपके साथ बैठ के मुझे कोई मजा थोड़ी आ रहा। मैं आपको इसलिए समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बेसिकली आप लोग गरीब आदमी, आप इस बात को जानते नहीं हैं। सच्चाई ये है कि लड़के को सजा हो जाएगी। आपके हाथ का लड़का भी चला गया, कल वो छूट के आएगा, वो परेशान होगा। अगर ये लड़की कहीं और जगह सेट नहीं हुई तो फिर परेशान होगा, समझे ना? और अगर इसने कुछ कर लिया तो आप और परेशान होंगे, पूरा घर तो परेशान। हम ये देख के कि अगर आप नहीं देख रहे हो परेशानी, लेकिन मैं इस परेशानी को देख रहा हूं। क्या है कि ये बात तय है कि लड़की ज्यादा जिद्दी होती है लड़के की बनस्पति। ये लड़की है, आपने इनको बचपन से पाला है, लड़की ज्यादा जिद्दी होती है। अगर लड़की जिद ठान ले तो लड़की जिद में कुछ भी कर सकती है। तो सत्य को समझो, जब लड़ाई होती है, बुरा नहीं मानना, मैं कुछ शब्द बोलूंगा, इसको बुरा मत मानना, इस कान से सुनना, इस कान से निकाल देना। मैं दिन भर में गाली देता हूँ, तेरी माँ चोती है, इस कान से सुन के इस कान से निकाल देना। दिन भर गाली देता हूँ, तेरी माँ, तेरी बहन, तेरी, किसके घर गया मैं, इसका क्या कर दिया, कुछ नहीं किया। ये बात है। लड़की आज विवाद हो रहा है तो वो कह रही मैं जहर खा के मर जाऊंगी, पूरे घर को जहर दे दूंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कल मेरे घर में आएगी तो सबको जहर ही दे देगी या जहर देके ही मार डालेगी, है ना? इधर भी इधर के माले से काम लो। हम जो कहते हैं हम अपने लड़कों से नहीं, कभी जो बतिया को तुमने ऐसा नहीं कि आज तक इसको मारा नहीं होगा, है ना? मार डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, घर से निकाल देंगे। बच्चे को लग जाती है तो अपनी थोड़ी देर के बाद उसको, है ना, दूध पिलाते हैं, उसमें हल्दी डाल के, क्या लग गई, ये हो गया, वो हो गया, या समझाते कि नहीं समझाते? अरे अपने ही बच्चे, कॉमन सेंस रखो कि अगर कोई बात बिगड़ रही है उसको बनाओ। तो लड़के ने अगर कह दी लड़की ने, इसका मतलब ये थोड़ी कि कल वो घर में आएंगे तो सबको जहर देके मार डालो। भाई
ये कहावत है, युद्ध में, प्रेम में हर चीज जायज होती है। आज अपना पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है ना, हाँ चाहे उधर का मरे चाहे इधर का मरे, जो मर रहा है वो किसी का तो बच्चा है, सही बात किसी का तो बाप है। सही बात अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा लेकिन आज अपन पाकिस्तानियों को मारना चाह रहे हैं, पाकिस्तानी भारतीयों को मारना चाह रहे हैं। क्या करें, मजबूरी है। लेकिन अपन इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, तो मर जो भी रहा है कष्ट तो हो रहा है किसी तरह से। भाई ये कुछ दिमाग में कॉमन चीजें रखो कि जब लड़ाई और युद्ध की स्थिति निर्मित हो गई एक प्रकार से, जी। तो लड़की बलात्कार का रिपोर्ट कराने के लिए आमादा हो गई, तो मतलब युद्ध हो गया। तो तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम ऐसा ऐसा कर देंगे। और तुम इस पे भी नहीं मानोगे तो हम ऐसा कर देंगे। ये समझो। तो अब हमारा कहने का अर्थ ये है कि देखो, गरीब आदमियों, वकीलों के चक्कर में, इनके चक्कर में कब तक लोग, सही बात है। जो मेहनत की गाड़ी कमाई है वो काला कोट ले जाएंगे, समझे ना। भले मेरी पुलिस में आ गया हूँ, है ना, पुलिस से तुमको कुछ नहीं होगा, लेकिन वो लोग ना छोड़ेंगे वकील साहब। और जब कोर्ट में मैटर जाएगा, हम उसके खिलाफ चार्जशीट पेश करेंगे, तो हम तमाम सारे ऐसे सबूत पेश करेंगे कि लड़के को सजा हो जाए हो जाए। जब लड़की इस देश में, नो डाउट, अगर लड़की की भी सहमति हुई है, उसको बरामद मानना, आप एक औरत हो, मैं बार बार इस शब्द को दोहरा रहा हूँ, जी जी अगर लड़की के पास सबसे कीमती क्या, उसको हम कहेंगे बेस कीमती, वो क्या चीज़ है? वो है उसकी इज्जत आबरू। इज्जत आबरू। अगर वो अपनी इज्जत आबरू किसी लड़के को दे रही है, फिर सोचो, अगर उसने अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी इज्जत आबरू दे दी, फिर वो किसी भी हद तक जा सकती है बेटा, क्यों नहीं जा सकती? बताओ ईमानदारी से। सही बोला आप। उसने तुम्हारे भाई को अपनी इज्जत आबरू दे दी, अब वो उसके लिए कि इसका बुरा से बुरा हो अगर ये मुझे सपोर्ट नहीं करेगा, और इसको सपोर्ट कौन कर रहे हैं? इसके माँ बाप, परिवार, तो इसके परिवार का कितना बना। तो ये स्थिति क्यों है? एक दिन हमें अपने लगे कि शादी तो कर लेंगे, लेकिन ये बात हकीकत है, अगर आज उसको जेल हो गई तो आगे का भविष्य उसका और खराब होगा। तुम बेटा समझ भी रही, मैं ये नहीं, मेरी ये बात बताओ, आज वो लड़का है, कल तुम्हें शादी तो करना है, तुम्हारे लड़के को कौन सी थानेदार बहू मिल जाएगी, कौन सी वकील बहू मिल जाएगी, इससे कौन सी मास्टर बहू मिलेगी? सही, इससे क्या और गारंटी है कि अच्छी कि मिलेगी। तुम अगर लेके आई और वो इससे भी ज्यादा दुष्ट निकल गई तो क्या करोगे? अभी तो कम से कम तुम्हारे पास एक हथियार है कि अगर इसने कुछ कहा तो तुम उससे कहोगी कि बेटा हम तो पहले ही कह रहे थे कि मेरा मोड़ा ना लाए थे, हाँ, तो तू ही तो मरी जा रही थी ब्याह करने के लिए, सही बोला। और मोड़ा ने कही कि बहू बेकार है, तो क्या तुम उसमें उतार के दो, जब माता चोर, हम तो तुमसे कम कह रहे थे कि तुम शादी करो, तुम तो भरी जवानी मरी जा रहे थे, तुम जवानी में जोश में। तुमने नहीं देखा कि घर में जवान बहन है, तुमसे बड़ी बहन कुंवारी बैठी हुई, साले तुमको लुगाई चाहिए, तो तुम जूता मार सकती हो। कल के दिन तुम उसको कुछ होगा तो अड़ोसी पड़ोसी समाज के 4 लोग आएंगे, रिश्तेदार नातेदार, तो तुम कह सकती हो कि इसने ऐसा किया तो भैया तुम जाओ अलग रहो, न्यारे रहो। सही बात। और शादी करके लाओगी तो तुम न्यारे भी ना कर पाओगी, वो छाती में रहेगी, वो तो वो कहेगी बोलेगी आजा चाहिए हमें, लड़का नहीं करे तुम लेकर आएंगे, तुम हमारा तुम दो हमें खावे और दो आधा। मतलब मैं सत्य बता रहा हूँ, हाँ, ये- अगर कोई बात मैं गलत कह रहा हूँ तो बताओ। नहीं आप सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। तो इस चीज को समझो। अगर वो जेल और से अभी ये मौका है, मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बुलाया कि आपकी ऐसी तैसी करूं, दवा बनाऊं सही बात है। और लड़के को बुलवाऊं, इसलिए नहीं मैंने इसलिए बुलाया कि मैं समझ गया। समझ मैंने देखा जाटो समाज उधर है, हमारे यहाँ भिंड तरफ है, ग्वालियर तरफ भी है, तो मैंने वो देखा, मैंने कहा यार ये जाटो समाज के लोग हैं, लड़की चौरसिया है, लड़की ठीक ठाक है, वो सकल से भी, और लड़का भी ठीक ही होगा, अब उन्हें एक दूसरे को पसंद किया है तो जो भी है ना, बस ठीक है। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंडवा जोड़ा, जो है सो ठीक है, खत्म करो। अब इसको अनावश्यक बात को बढ़ाने से क्या फायदा? और मुझे मालूम पड़ा कि आपने जहर खा लिया, तो मैंने कहा भाई उसकी माँ को भेजना मेरे पास, मैं बात करूँगा, क्या तुम मर जाओगी, क्या होगा इस लड़की का, क्या होगा? पैदा आपने किया इसको, देखे भी तो वो लड़की गई और थी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जेल में मरी वो मर गई तो क्या करोगे? फिर तो पूरा घर जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि वो मर गई। सही बात है। अरे ये आजकल के बच्चों में तो वैसे अभी देखो रिजल्ट आया ना 10th का और 12th का, हाँ। 4 बच्चे खत्म हो गए, तुम्हें मालूम है? Exam। उसी दिन 4 बच्चे मरे।